नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। बच्चों, थोड़ा सा मेरा गला खराब है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा कम बोलूँ। काम पूरा सिस्टम से ही लेंगे, लेकिन ज़्यादा बोलूँगा आवाज़ कटेगी, टूटेगी, तो बस आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना है। पिछले लेक्चर में हम एक गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र पढ़ चुके हैं। ये था n/v -1/u बराबर n-1/r। आप चाहें तो n1 n2 वाली फॉर्म भी आप काम में ले सकते हैं, है ना। उस फॉर्म में मैंने लिखा था n2/v -n1/u इज इक्वल टू n2 -n1/r। तो यह आपकी अपनी व्यक्तिगत दिलचस्पी है कि आप आगे का काम मैं आपको दिखा देता हूं, वो भी कोई से भी फॉर्मूले से करें, दो में से एक लेकर, है ना। जैसे मैंने आपको कराया था, तो ये देखो n2/v -n1/u n2 -n1/r। यहां भी आपके सामने जो लिख रहा हूं मैं, वो ये लिख रहा हूं n2/v -n1/u बराबर n2 -n1/r। मैं जो अपना काम करूंगा आगे का, वो इससे करूंगा n/v -1/u n-1/r। ठीक है साहब, ये लिख रखा। तो मेरा हिस्सा इसलिए बताना जरूरी था कि आप अलग अलग बुक्स में पढ़ते हो, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट तो है। ये वाला टॉपिक जो अपन पढ़ चुके, यानी पिछला लेक्चर इम्पोर्टेंट था 100%। ये वाली फॉर्म, यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि इस टॉपिक में से या पिछले टॉपिक में से कुछ भी पूछेंगे तो वह लिख के देंगे कि ये सिद्ध करो, अंतिम पद लिख के दिया जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा टॉपिक याद भी नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि आप ये सूत्र तो याद रखना ही पड़ेगा ना। तो सब कहने का मतलब, अगर एक गोलाकार पृष्ठ है, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो उत्तल हो, एक गोलाकार पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र ये है, जो मैंने बोर्ड पे पहले से लिख दिया। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट टॉपिक, पतले लेंस से प्रकाश का अपवर्तन। है ना, ये सब दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसे कहते हैं, जो बन के आएगा, लेंस निर्माता सूत्र, यानी लेंस मेकर्स
फॉर्मूला। तो सब एकेडमिक यानी जो बच्चे 12वीं में पढ़ रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका भी चित्र आपको ढंग से समझना पड़ेगा। अब लेंस है और लेंस भी पतला है, तो पतले लेंस से प्रकाश का अपवर्तन। अब थोड़ा सा बात की गहराई को समझो। बात की गहराई क्या है? एक गोलाकार पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र आप निकाल चुके हो। दो गोलाकार पृष्ठों को जोड़ दोगे तो जो आकृति बनेगी उसी को अपन कहते हैं लेंस। लेंस से अपवर्तन का सूत्र हम पहले से जानते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है। जब भी ये फॉर्मूला आपका छोटी क्लास में आया तो लेंस से ही आया, इसके वजह से हमें जानकारी है। अब बात हो रही है कि ये क्यों आया। तो मैंने जैसे आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि पारदर्शी माध्यम आवर्धन नहीं करता, यानी प्रतिबिंब को छोटा बड़ा, पास लाना, दूर ले जाना, ये काम कांच या किसी पारदर्शी माध्यम का नहीं है। ये काम है गोलाकार आकृति का। और भी हो सकती है आकृति, मैं गोलाकार पे ही कंसंट्रेट नहीं हूं। हाँ, फिलहाल हम ये जानना चाह रहे हैं कि वास्तव में गोलाकार आकृति के अंदर ऐसी क्या वजह है जो वह लेंस अपवर्तन सूत्र देती है, आवर्धन करती है, प्रतिबिंब को पास लाती है, दूर ले जाती है। तो ये गोलाकार पृष्ठ आई चुकी, दो एक और जोड़ देंगे, दो गोलीय पृष्ठ मिलके लेंस बना देगी। अब आपके हिसाब से तो बना देगी, पर गणितीय हिसाब से बनेगा या नहीं वो अपन चेक करने जा रहे हैं। इससे एक गोलाकार पृष्ठ से सूत्र आ गया, अब एक और जोड़ देते हैं। चित्र बहुत ध्यान से देखेंगे साहब आप। ये देखो, बहुत तरीके से समझना साहब, बहुत ही बारीक चित्र बनेगा इसका, है ना। मतलब बारीकी होगी चित्र में। मैं इससे पहले डॉट डॉट में बना देता हूं ना, दो गोले बना देता हूं ताकि लेंस की मेकिंग भी आपको समझ में आ जाए। ये एक गोला और ये दूसरा गोला, लगभग हो गए दोनों गोले। तो ये तो आप मेरे बनाने से समझ होंगे कि लेंस दो ठोस गोलों से बनी आकृति है। मैं फिलहाल उत्तल बना रहा हूं। ये वक्रता केंद्र C1 और ये वक्रता केंद्र C2 है ना। दोनों गोलों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा, इसको अपन कहेंगे प्रधान
या मुख्य अक्ष, है ना साहब। अभी देखो बिंदु मिटर जाए तुरंत तो मेरा काम हो जाए ना। चलो ठीक है साहब, तो यहां बना देता हूं मैं वक्रता की, और ये बीच में जो आपको कॉमन दिखेगा वो है आपका उत्तल लेंस। अब है तो पतला, और अब चित्र बनाते हैं तो मोटा बन रहा है, जो दिख ही रहा आपको। पर ये तो है कि मैं तो पतला मानकर डिस्टेंस सेंटर से ही लिखूंगा। तो साहब ये दो गोलाकार सरफेस होगी। अब इसको मैं बाकी पार्ट को मिटा देता हूं और केवल गोलाकार सरफेस पर ही अपन कंसंट्रेट हो जाते हैं, ठीक है ना, इधर भी और उधर भी। आपको ये आइडिया मेरा बहुत सही लगा होगा कि मैं दर्पण भी और लेंस भी दोनों ही मैं गोलों से ही बना रहा हूं बार बार। गोलों से बनाने से एक बेसिक नॉलेज तो आपको बैठ जाती है दिमाग में कि यार ये जो फॉर्मेशन है ये गोलों से ही है, ठीक है ना। पतला ही माना जाएगा सब, यानी देखो ध्यान नहीं रहता ना थोड़ा सा भी, यानी डिस्टेंसेज मिडल से ही ले जाएगी, ठीक है। अब पहले बात करो पृष्ठ XYZ की, ठीक है। पृष्ठ XYZ की बात करें, अब चित्र थोड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। इधर विरल माध्यम, अपवर्तनांक N1, और इधर भी विरल माध्यम अपवर्तनांक N1, लेकिन मध्य में जो आपको दिख रहा है वह सघन है जिसका अपवर्तनांक N2 है। दिखा दिया है ना, डिस्टेंस से जब करूंगा कैसे न कैसे मैनेज। ये तो अभी मैंने कुछ भी नहीं, चित्र बनाने की तैयारी की है। अब साहब पहले की भांति मैंने मुख्य अक्ष पर एक बिंब ले लिया, बिंदु जैसा, ठीक है। इससे दो किरणें मैं आपतित करूंगा, एक तो सीधी निकल जाएगी। अब एक बात ध्यान रखना, इस समय पृष्ठ, इस समय जो पृष्ठ है वह XYZ है। मैं दूसरी पृष्ठ का नाम लिख देता हूं XUZ। मैं इस समय पृष्ठ XUZ को नहीं देख रहा हूं, यानी XUZ अनुपस्थित है। तो आप, ठीक है मैंने तो बना दी, लेकिन आप केवल किस पे फोकस रहो, XYZ। अभी XUZ नहीं है, बिल्कुल क्लियर। तो सब बिंदु O से एक किरण तो सीधी निकल गई और दूसरी किरण ये मैंने आपतित की, बहुत ध्यान से, बिल्कुल। अब ये किरण कहां जाएगी, ये तो ये वाली पृष्ठ डिसाइड करेगी। इस पृष्ठ का अभिलंब किससे कहेंगे, C2 को, ये वाली पृष्ठ की वक्रता केंद्र तो C2 है ना, उधर है। इस वाली पृष्ठ का वक्रता केंद्र ये है।
इससे साहब ये रेखा को मिला देते हैं, ये अभिलंब का कार्य करेगी। ठीक है, ये आपको आपतन कोण दिख रहा है साफ, क्लियर। अब अपन जानते हैं कि आप विरल से सघन में जा रहे हो तो किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। इसका मतलब अपवर्तन कोण का मान इस आपतन कोण से कम होगा। ठीक है, कम होगा। ये देखो सर, अगर आप देखना चाहते हो तो ये देख लो, तो ये वाला कोण इससे कम है। अब कोण यहाँ लिख नहीं सकते ना, कंजस्टेड हो जाएगा। तो आप तो क्लियरली देखो, ये विरल माध्यम में और सघन में गई तो अभिलंब से कोण घटा, यानी किरण अभिलंब की ओर झुकी। यहां पे आभासी प्रतिबिंब आई डैश बनता है, ये वास्तविक नहीं है। अब आप कहेंगे वास्तविक क्यों नहीं है? तो भैया वास्तविक इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आप एक्स यू जेड को अनुपस्थित मान रहे हो, अभी एक्स यू जेड उपस्थित नहीं है। इसलिए ये जो आपको दिखा रहा हूं ये आभासी हुआ ना, क्योंकि एक्स यू जेड रख दोगे तो फिर क्या होगा वो तो अभी बाद में बताएंगे। ठीक है साहब, तो सब ये तो आपका बिंब की दूरी u, ये अंतिम प्रतिबिंब नहीं है, ये प्रतिबिंब की दूरी v डैश, ये प्रतिबिंब आभासी है। तो सब अभी इतना काम तो मैं सूत्र से कर देता हूं। तो सब अपन ने थ्योरी अब आपको लिखनी पड़ेगी, तो आप लिखेंगे सब कि पतले लेंस के वक्रता के C1 और C2 हैं, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R1 व R2 है। ठीक है साहब, अब इसको जैसे C1 C2 इधर लिख तो उल्टे लिख दो, है ना। तो भाई इसको लिख देंगे R1 और इसकी त्रिज्या को लिख देंगे R2। चलो वो कर देता हूं मैं हाथों हाथ, ताकि क्या है कि बाद में आपको अजीब नहीं लगे, है ना। इस वाले को C1 लिख देता हूं, इसकी त्रिज्या R1 और इसकी त्रिज्या R2। ठीक है, पृष्ठ XUZ की अनुपस्थिति में बिंब O का आभासी प्रतिबिंब I डैश प्राप्त होता है। बिंब की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V डैश। लेंस पतला है, इससे सभी दूरियां मध्य बिंदु से ली जाएंगी। अतः गोलीय पृष्ठ XYZ के लिए XUZ तो है ही नहीं। ठीक है सर, तो मैं यही लिख देता हूं ताकि मेरे को पेज चेंज नहीं करना पड़ेगा। गोलीय पृष्ठ XYZ के लिए, बोलो बिंब की दूरी क्या है U, प्रतिबिंब की दूरी क्या है V डैश, वक्रता त्रिज्या इस पृष्ठ की कितनी है R1, और ये किरण कहां से कहां जा रही है, विरल से सघन। ठीक है साहब, विरल से सघन जा रही है, तो अपवर्तनांक को n ही लिखोगे भाई। विरल से सघन यानी 1 and 2 यानी n2 अपॉन, यानी सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष, और इसको अपन क्या लिखेंगे n। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ खटाखट, n अपॉन प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, v की जगह
वी डैश माइनस फॉर्मूला है ना, एक गोलाकार पृष्ठ के लिए यही लगेगा, 1/u, बिंब की दूरी हुई है, इज इक्वल टू n-1, वक्रता दिया कितनी है, r1। चलो सब, कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा, वक्रता दिया r1 लिख दी, बाकी जो था वो लिख दिया। किरण का ध्यान रखना, विरल से सघन जा रही है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सामने से हट जाता हूं। आपका एक गोलाकार पृष्ठ का फॉर्मूला, मैं इससे चल रहा हूं, आप इससे भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब आ जाओ, अब अपन पृष्ठ XYZ को उपस्थित मानते हैं, बहुत ध्यान से, मैं कलर भी चेंज कर दूंगा, अब बहुत ही ध्यान से समझना। अगर पृष्ठ XYZ, पहले तो नहीं मान रहे थे आप, लेकिन अब तो आप XYZ को प्रेजेंट मान रहे हो। अब देखो, यहां देखो, ये येलो को XYZ पर ये किरण पहुंची, और ये कौन है, I डैश। तो पृष्ठ XYZ ने जो प्रतिबिंब बनाया, यह है पृष्ठ XYZ के लिए बिंब का कार्य करेगा। किसके लिए भाई, XYZ पे डायरेक्ट इससे किरण तो आने वाली नहीं है, इससे तो किस पे आई, XYZ पर आई, तो XYZ के लिए तो ये बिंब है। आप अब कह रहे हो कि पृष्ठ XYZ उपस्थित है, तो भाई पृष्ठ XYZ उपस्थित है, तो ये किरण ही आई ना, येलो वाली, और ये कौन सी किरण है, I डैश। तो ये XYZ के लिए आभासी बिंब है, किसके लिए, XYZ के लिए, ठीक है साहब। तो ये बिंब है, इससे तो XYZ को कोई वास्ता ही नहीं है, वो तो XYZ के पास आ ही नहीं रहा, ये किरण तो आ ही नहीं रही ना, उसके पास तो ये आ रही है। तो साहब अब I डैश XYZ के लिए बिंब का कार्य करेगा। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो तो अभिलंब डिसाइड करेगा साहब। तो ये अभिलंब नंबर 2 डिसाइड करेगा, ये अभिलंब नंबर 1, ये अभिलंब नंबर 2। अब ध्यान से देखो, ये रहा आपतन कोण, लेकिन अब किरण सघन से कहां जा रही है, विरल में। जब बिंब ये है, तो किरण का गमन कहां से कहां हो रहा है, सघन से विरल में, और सघन से विरल में जा रही है, तो किरण अभिलंब से दूर हटेगी, तो अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा साहब, देखना, ये आपतन कोण और ये देखो दूर हट गई। अब देखो अपवर्तन कोण का मान अधिक है, देख लो आप, ये अंतिम प्रतिबिंब I, जिसकी दूरी को अपन क्या लिखेंगे, V, ठीक है साहब। तो साहब अब बात करेंगे अपन गोलीय पृष्ठ XYZ के लिए, ये भी सिंगल ही है। तो साहब गोलीय पृष्ठ XYZ के लिए, है ना, ध्यान से समझें। अब बिंब कौन है, I डैश। अब अंतिम प्रतिबिंब I, है ना, ये दिखा दे मैंने,
ठीक है। अब किरण सघन से कहाँ आ रही है? विरल। ठीक है, एक गोलाकार है ये भी, वापस फॉर्मूला लगाओ, लगाते हैं सब, है ना। अब ध्यान से, अब क्या लिखोगे? 1/n। क्यों लिखोगे बताता हूं। प्रतिबिंब की दूरी v माइनस 1/u, बिंब कौन? I डैश, तो दूरी u की जगह क्या लिखोगे? v डैश बराबर n-1, इसकी जगह क्या लिखोगे? 1/n-1, और इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी? r2, उसकी r1, उसकी r2। ठीक है, ये क्यों लिखा आपने? पहले इसका कारण समझाया जाए आपको, है ना, फिर आगे बढ़ा जाए। तो सब देखो, क्योंकि n अपन बोल रहे हैं 1 and 2 को, यानी 2 का 1 के सापेक्ष। ये तो तब है जब किरण विरल से सघन में गमन करे। तो जब विरल से सघन में किरण जा रही थी, तब तो लिखा ना अपन ने, विरल से सघन में जा रही थी, तो उस समय अपन ने 1 and 2 को नहीं लिखा। लेकिन अब किरण सघन से कहाँ जाएगी? विरल में। तो सब देखते जाओ आप। लेकिन किरण सघन से विरल में जाती है, तो अब आप क्या लिखोगे साहब? 2n1। 2n1 मतलब अब 1 का किसके सापेक्ष? 2 के सापेक्ष। यानी अब अगर आप लिखोगे तो इसका उल्टा ही लिखोगे ना। अब यूं लिखना पड़ेगा आपको n2/n1, इसे लिखना पड़ेगा। और n2/n1 को आप क्या लिखते हैं? n। तो अब क्या लिखेंगे? 1/n, है ना। या यूं कह दे कि 2 का 1 के सापेक्ष। यानी अब अगर मैं लिखूंगा इसको, तो 2n1 इज इक्वल टू 1/1n1, और इसको क्या है? 1/n। तो सब अब की बार 2n1 है। और मैंने आपको कहा, शुरू में ही कह रहा था कि मैं हमेशा पूरे चैप्टर में जो अपवर्तनांक लिखूंगा वह सघन का लिखूंगा विरल के सापेक्ष। यानी मेरे सूत्रों में लिखा हुआ अपवर्तनांक सदैव 1 से बड़ा होगा। तो ये पहले ही बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, अब किरण सघन माध्यम से किधर जा रही थी? विरल में। तो फिर मेरे को 2n1 की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 1/n। और मैंने ऐसा लिखा भी जो आपको दिखा भी, ठीक है ना। अब मैं इसको n से गुणा कर दूं, है ना। इस समीकरण को n से गुणा कर दो भाई, या तो n कॉमन लेके काट दो या n से गुणा कर दो, वो जल्दी समझ में आ जाएगा। n से गुणा करो पहले पद को, है ना। तो ये क्या होगा सब? 1/v माइनस, है ना। इसको भी n से गुणा करो
तो एन अपॉन V1 V डैश माइनस एन अपॉन V डैश इज इक्वल टू, यहां भी एन से गुणा किया तो 1 माइनस एन अपॉन R2 है ना, 1 माइनस एन अपॉन R2, यानी सीधी सीधी बात 1 अपॉन V माइनस एन अपॉन V डैश, माइनस कॉमन ले लो यहाँ, माइनस एन माइनस 1, ये माइनस नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा जोर लगाना ही नहीं पड़ेगा, है ना, अगले काम के लिए आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। ये मैंने लिख दिया n माइनस 1 और ये लिख दिया माइनस R2, ये समीकरण 2। अब सब ध्यान से समझो, मैं थोड़ा स्क्रीन से हट जाता हूँ। ये देखें आप, समीकरण 1 जो है वो इस वाली गोलाकार पृष्ठ के लिए है, उस समय XUZ नहीं मानी गई थी, और ये जो भी आपको दिखाई मैंने, ये गोलीय पृष्ठ XUZ के लिए हैं, दोनों को जोड़ दो, क्योंकि दोनों को जोड़ने से लेंस बना, तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ दें, है ना साहब, तो सब बाई इक्वेशन 1 प्लस 2, अब सब देखते जाओ, है ना, मैं थोड़ा सा दूर हट जाता हूं। इधर प्रथम पद है 1 अपॉन V, ठीक है, और उधर ये आ रहा है माइनस 1 अपॉन U, है ना, तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, ये लिख दूं, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। अब सब लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, अभी इधर माइनस का n अपॉन V डैश है, माइनस का, इधर प्लस का n अपॉन V डैश है, तो माइनस का n अपॉन V डैश और ये प्लस का n अपॉन V डैश, दोनों कट गए, तो सब लेफ्ट से अब कुछ नहीं बचा, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बचा। अब आ जाओ राइट में, इधर क्या है, n माइनस 1 अपॉन R1, और इधर n माइनस 1 अपॉन माइनस R2, तो सब कुल मिला के n माइनस 1 तो बाहर आ गया, 1 अपॉन R1 और माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। ये सब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से व्यवहार लेंस बनता है, और समीकरण में जो चीज बनी वो आपके सामने है। इसको मैं समीकरण 3 दे देता हूं, ठीक है। अब यहां पे लेता हूं, प्रत्येक लेंस के लिए कोई सा भी लेंस हो साहब, प्रत्येक लेंस के लिए, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, हर लेंस के लिए अगर बिंब अनंत पर है, यदि U बराबर अनंत, तो प्रतिबिंब सदैव फोकस पर बनेगा, कोई सा भी लेंस हो। तो प्रत्येक लेंस के लिए यदि बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर होगा। 3 से 3 में रखो, 3 से ये रखा आपने 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन अनंत, तो 0 हो गया, तो इसका तो कोई मतलब रहा नहीं।
1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये जो आपको दिख रहा है इसी को कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ये कहलाता है लेंस निर्माता सूत्र। लेंस निर्माता सूत्र तो ये पूछने वाला है, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहां पर मैं आपको 2-3 बातें बिल्कुल क्लियर समझा दूं। पहली बात, लेंस की फोकस दूरी माध्यम पर निर्भर करती है, दर्पण की नहीं करती। दर्पण के लिए तो सिंपल सा फॉर्मूला था, F बराबर R/2। तो दर्पण में तो अपन ने साफ कहा है कि दर्पण की फोकस दूरी माध्यम पर निर्भर नहीं करती, यानी चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, आप पानी में डुबो देंगे तो उसकी फोकस दूरी प्रभावित नहीं होगी, चाहे कोई सा भी दर्पण हो। लेकिन अब आप पढ़ रहे हो लेंस, और लेंस की फोकस दूरी सीधे सीधे n अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, और अपवर्तनांक सीधे सीधे माध्यम का होता है, जो हर माध्यम के लिए अलग अलग होगा। क्लियर? तो स्वाभाविक रूप से लेंस की फोकस दूरी माध्यम पर निर्भर करती है। ध्यान रखना, विशेष रूप से, है ना। अगली बात, 2 गोले हैं, ये उनकी वक्रता त्रिज्या है। अब आपको जैसे वक्रता त्रिज्या दे दी जाएगी R1 और R2, कांच बोल दिया तो n आप लिख ही देंगे 1.5, कांच का अपवर्तनांक 1.5 यानी 3/2 है। लेंस की फोकस दूरी निकल जाएगी, R1 R2 रख दिया, n कांच है तो आपको पता पड़ ही गया कि 3/2 है, और फिर आप f निकाल के बता दोगे कि इन गोलों से जो भी त्रिज्या देगा, तो इन गोलों से जो लेंस बनेगा उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, वो गोलों की त्रिज्या से ही पता पड़ जाती है। ठीक है, अब क्या होगा आप ध्यान से समझना। मान लो आपको कहा कि गोलों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है, दोनों की त्रिज्या समान लेना सही नहीं है, नहीं पॉसिबल नहीं, मतलब जरूरी नहीं है, पॉसिबल नहीं जरूरी नहीं है ना। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो इधर देखो आप, R1 इसकी त्रिज्या है और R2 इसकी त्रिज्या है। एक का वक्रता केंद्र इधर है, एक का उधर है, दोनों का एक तरफ नहीं है ना। जब दोनों का वक्रता केंद्र एक तरफ नहीं है तो स्वाभाविक रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसको प्लस लिखें तो इसको माइनस लिखें, यानी दोनों के चिन्ह प्लस प्लस नहीं आएंगे। ये आपको क्या करेगा, मैंने कहा ना 3 नंबर का सवाल आता है तो ये क्या करेगा आपसे मैं बताता हूं। आधे बच्चे तो ऐसे धराशायी कर सकता ही और हो जाते हैं, है ना। कैसे हो जाते हैं, मैं धराशायी हो गया, कैसे ये बच्चों को कंफ्यूज करते हैं मैं आपको बताता हूं।
ये कह देगा साहब 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के समान त्रिज्या के दो गोले लिए, R1 भी 15 सेंटीमीटर, R2 भी 15 सेंटीमीटर। कांच के लिए तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। अब बच्चा क्या करेगा कि R1 बराबर R2 बराबर 15 सेंटीमीटर, उसके खताखट 0 हो जाएगा। भाई 0 कभी नहीं होगा। R1 लिखना प्लस 15 सेंटीमीटर और R2 लिखना माइनस 15 सेंटीमीटर। ये 0 होगा ही नहीं, क्योंकि एक पॉजिटिव है तो दोनों वक्रता के एक तरफ तो हो ही नहीं सकते। एक इधर है एक उधर है ना। तो R1 अगर पॉजिटिव तो R2 नेगेटिव है। तो सब जिस बच्चे को ये समझ में आ गया उसको छोटे से सवाल में 3 नंबर मिल जाएंगे। 2 या 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। लेकिन जो बच्चा ही नहीं समझा फिर उसको तो कौन समझाएगा। मैंने तो समझा दिया है ना। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि साहब R1 और R2 दोनों पॉजिटिव नहीं आएंगे। ठीक है साहब। ये लेंस निर्माता सूत्र काम यहां भी खत्म कर सकते हैं आप चाहे तो, है ना। और अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई लेंस बन गया क्या, ये देखना काम तो यहाँ खत्म हो गया है ना। अब लेंस बन गया तो देख लो सब बाई इक्वेशन 3 और 4, 3 और 4 से देखना n-1 1/R1 माइनस 1/R2। इसकी जगह क्या रख दूं 1/f रख दें। तो देखो सब क्या आ गया 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये सब लेंस से अपवर्तन का सूत्र है जो दोनों उत्तल और अवतल दोनों लेंस के लिए सत्य है। तो आप समझिए कि वास्तव में कमाल पारदर्शिता का नहीं है या कमाल माध्यम के पारदर्शी होने का नहीं है, बल्कि इस बात का कमाल है कि आपने जो आकृति ली है वो गोलाकार ली है। इसीलिए हमने सबसे पहले एक गोलाकार पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र प्राप्त किया और फिर 2 गोलाकार पृष्ठों को आपके सामने जोड़ दिया। एक गोलाकार पृष्ठ ये रही और दूसरी गोलाकार पृष्ठ ये रही। पुनः याद दिला दूं कि जब XYZ है उस समय XUZ नहीं है। XYZ में आप लिख दिया मैंने, है ना। XYZ में आप जा रहे हो, ये देखो विरल से सघन, ये तो किसके लिए है XYZ में, और XUZ में जा रहे हो आप, ये नीचे XUZ सघन से विरल, उसके कारण आने वाले चेंजेस मैंने आपको समझा दिए। काम हो गया सब। अगर एग्जाम में आता तो ये कर आना, पूरे अंक मिल जाएंगे। अब मैं मेरा जो पेशा है वो काम तो करूंगा ही सही। अब मैं कहता हूं कि पतला लेंस तो आप ये भी ले सकते थे। अब चित्र तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा मैं ना। तो साहब आप ऐसे भी कर सकते थे, है ना। ये देखो ये वो वक्रता केंद्र और ये वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा, मेरे को तो सीधी दिखती है।
वो आपको टेढ़ी दिख रही है तो एक बार और बना देता हूँ, है ना। तो ये वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा। अब जो लेंस बनेगा वो लेंस से अवतल, है ना। आपका काम कर चुका हूं मैं, है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि भैया सूत्र की व्युत्पत्ति करनी थी तो इससे भी कर सकते हैं। अब आपको भी जम रही है बात कि यार बात तो सही है कि सूत्र तो इससे भी प्राप्त किया जा सकता है। तो अब बाकी को तो मैं इरेज कर देता हूं, है ना। यार ये बेकार काम है ये, है ना। पतला लेंस ही है तो डिस्टेंसेस तो अभी भी मैं मध्य से लिखूंगा, चित्र बना देता हूं, है ना। ये वही विरल, अपवर्तनांक n1, ये भी विरल, अपवर्तनांक n1, ये सघन, अपवर्तनांक n2। दिख गया आपको ना। अब देखो, देखा क्लियर। ये वक्रता केंद्र C1 C2, वक्रता त्रिज्या R1 R2, है ना। चलो सब ये ले लिया अपन ने वस्तु यानी बिंब, ठीक है। इसकी दूरी ये u, किरण विरल से सघन जा रही है, ये किरण विरल से सघन जा रही है। एक किरण इधर रवाना कर दोगे आप, ठीक है। कहाँ जाएगी ये तो अभिलंब डिसाइड करेगा, अभिलंब डिसाइड करेगा। अभिलंब, वेरी गुड, है ना। बहुत ध्यान से बनेगा साहब ये चित्र। ये चित्र बड़ा डेंजर लग रहा है मुझे। ये रहा आपका अपवर्तन, सॉरी आपतन कोण। सघन से आप किधर जा रहे हो, विरल में। तो किरण किधर जाएगी, किरण स्वाभाविक रूप से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी। अब देखो चित्र बारी के साथ बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये अपवर्तित, चलो, अरे बहुत लफड़ा है, 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 ठीक है। करते हैं, कोशिश करते हैं। ये देखो अब आगे तो ये बनेगा नहीं प्रतिबिंब, इसको पीछे बढ़ा दूं, इसको मैंने पीछे बढ़ा दिया, ये प्रतिबिंब बना आभासी। अब साहब थोड़ा बहुत, क्योंकि चित्र में बारीकी है तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करो मेरे को, है ना। मैं एक लाइन से ही बनाना चाहता हूं, ठीक है। ये आभासी प्रतिबिंब आई डैश अंतिम नहीं है। अभी आप XYZ पृष्ठ की बात कर रहे हो, XYZ की बात नहीं कर रहे। ये अंतिम प्रतिबिंब नहीं है तो ये V डैश लिख दूं, वो समझिए आप मध्य से लेना है। तो देखो XYZ पृष्ठ के लिए, है ना। फॉर्मूला लगा दें, एक गोलाकार पृष्ठ है, तुरंत लगा देता हूं ना। N अपॉन V डैश, है ना, माइनस 1 अपॉन U और N-1 अपॉन R1, ठीक है साहब। इस समय ये V डैश दूर आ गया ना लिखाई में, थोड़ा सा उसको पास कर देता हूं, ये V डैश है ना। चलो सब हो जाएगा काम, मेरा ख्याल है। अब ये तो हो गया।
ये किरण कहां से कहां जाती है? विरल से सघन। ठीक है, चलो खटाखट। अब साहब पेन चेंज कर लेता हूं मैं, पेन ले लेता हूं हरा वाला। अब ये स्वाभाविक रूप से ये किरण अभी उधर तो बढ़ी नहीं, उधर पहुंचानी पड़ेगी मेरे को, है ना। उधर पहुंची नहीं तो इसे उधर पहुंचाना पड़ेगा, उधर की पृष्ठ पे। थोड़ा सा मैं ये व्हाइट वाला पोर्शन लंबा ले लूँ ना, कोई बात नहीं। बोनस देख रहे हो आप, है ना, बोनस को देख रहे हो तो थोड़ी सी समस्या भी आती है, तो चलने दो, है ना, चलने दो। ये थोड़ा सा इसको यूं ले लें अपन, उसको उधर तो पहुंचाऊं ना मैं, यूं थोड़ा यूं कर दें साहब, देखो ज्यादा भी नहीं फैलाएं, इसको यूं कर दें, है ना। ये क्या मिट रहा, ये तो चलो मैं समझ गया क्या मिट रहा है ना। मैं इसको थोड़ा सा पतला कर देता हूँ ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है ना, इसको उधर भेज दूंगा, ये लो। ठीक, कुछ मीठा था, एन आ गया, ये हो गया, सब हो गया, कोई ऐसी बात नहीं खास, है ना, कुछ ऐसा खास मीठा हुआ लगा नहीं। और अब इस किरण को मैं उधर भेजू ना, पृष्ठ को, ये लो सब भाई। अब मैं लूंगा, ये तो XYZ थी, अब मैं लूंगा इसको दूसरा नाम दे दें, LMN लूंगा, है ना। तो LMN लूंगा तो पहले किरण वहां तो पहुंचे, तो पहले पहुंच नहीं थी, अब इधर पहुंच गई। तो साहब और तो मेरा ख्याल है चित्र में कुछ मिटा नहीं होगा। ये आपतन ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक ऐसी चीज थी जो मेरे को मिटी हुई दिख रही थी, चलो, है ना। अब आ जाओ, दूसरी पृष्ठ की बात करोगे अब आप, है ना। अब बात करेंगे पृष्ठ LMN। तो सब LMN पृष्ठ के लिए अब किरण कहां से कहां जा रही है? पहली बात तो सघन से विरल जा रही है। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं, आपका जो काम था वो मैं कर चुका, टॉपिक खत्म कर चुका हूं मैं। ये तो अगर उत्तल पृष्ठ नहीं होती तो क्या होता, वो देखने के लिए किया जा रहा है। अब ये बिंब का कार्य करेगा, ठीक है। अब देखो किरण कहां जाएगी, वो अभिलंब से पता पड़ जाएगा अपने को, तो अभिलंब बना देता हूं मैं तुरंत, कोई और कलर से ये बना दे, ये अभिलंब N2, है ना। ये अब दूसरा अभिलंब, अरे मिट जा भाई, ठीक है। अब देखो ये सघन माध्यम में आपतन कोण, अब किरण जा रही है विरल माध्यम में, तो विरल माध्यम में जा रही है तो स्वाभाविक रूप से अब किरण अभिलंब से दूर हटेगी, तो अभिलंब से दूर हटेगी तो इसका तो वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। देखते हैं, देखा ना। तो ये सघन माध्यम में आपतन कोण, और ये मैंने इसका कोण बढ़ा दिया, तो यहां अंतिम प्रतिबिंब दिख रहा है मुझे, तो आई, जिसकी दूरी ये भी है। ठीक है साहब, दोबारा समझ लेते हैं, कहीं गड़बड़ हो रही हो तो। ये किरण है, प्रतिबिंब ये बना, अब ये बिंब का कार्य करेगा, ये बिंब का कार्य करेगा।
ठीक है। तो ये किरण, अब ये आपतित किरण ये वाली है, इसको लिए तो यही मिली ना। अब किरण सघन से विरल जा रही है, विलंब से दूर हटेगी, अंतिम प्रतिबिंब। चलो साहब, अब देखो वही 1/n लिखूं। अब v माइनस, अब बिंब का कार्य आई डैश कर रहा है, तो ये v डैश इज इक्वल टू, अब n की जगह 1/n-1 और ये R2, उसका वक्रता n से गुणा कर दो, तो n/v माइनस n/v डैश इज इक्वल टू 1 माइनस n/R2, है ना, यानी n/v माइनस, सॉरी इसको n से गुणा किया तो यहां से तो n हट गया ना, तो यहां तो आ जाएगा 1, ठीक है। इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और उधर भी, है ना, तो n से मल्टीप्लाई किया 1 n/, ठीक है, ये आ गया आपके 1 और ये हो गया n/v डैश, या माइनस कॉमन ले लो, n-1/-R2, ठीक है। एक और दो को जोड़ दो, तो सब बाई इक्वेशन 1 + 2, n/v डैश से n/v डैश कट गया, तो क्या बचा 1/v माइनस 1/u, और ये n-1 कॉमन, और 1/R1 माइनस 1/R2, देख लो आप, वही आ गया। अब साहब क्योंकि u बराबर अनंत, तो v बराबर f, सभी लेंसों के लिए रख दो सब, तो v बराबर f, u बराबर 1/0, तो क्या हो गया ये n-1 1/R1 माइनस 1/R2। ये भी सब लेंस मेकर फॉर्मूला ही है। अब की बार आपने जो प्रश्न लिए वो दूसरी है, लेकिन लेंस सूत्र तो दोनों से वही आएगा। और अपन चाहें तो अगर अपन देखें तो 2 और 3 है ना, यानी सॉरी ऊपर वाली और नीचे वाली इक्वेशन, ये तीसरी इक्वेशन है और ये चौथी है। 3 और 4 से लिखें तो यहाँ लिख दूंगा, समीकरण 3 और 4 से लिखोगे तो फाइनली यही समीकरण आ जाएगी, ये जो अपन ने यहाँ 1/f बराबर 1/v माइनस 1/। एक बार छोटा सा 2 मिनट का विश्लेषण कर लेते हैं। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, 2 गोलीय पृष्ठ हैं, पहले ओनली XUZ, फिर ओनली XYZ, फिर XUZ। एक में आप विरल से सघन जा रहे हो, एक में सघन से विरल आ रहे हो। अभी वाले में दोनों मैंने सामने लाई दिए हैं, ये दूसरी के लिए ये पूरा समझा दिया मैंने। ये लेंस मेकर फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट है कंफर्म आएगा। 3 और 4 से ये लेंस के अपवर्तन का सूत्र जो उत्तल और अवतल दोनों के लिए सत्य है। अब यहाँ अपन ने ये अलग किया काम, वहाँ काम खत्म कर चुके थे। ये सेकंड मेथड है ना, इसमें मेरे को थोड़ा सा चित्र में यहाँ से गड़बड़ लग रही, तो 1 मिनट में देख लेता हूँ। ये बिंब XYZ की बात करें तो अभिलंब ये रहा, तो दिख गया कि साहब अपवर्तन कोण विरल से सघन में जाएंगे तो किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, झुका दी, यह आभासी प्रतिबिंब बन गया, अंतिम प्रतिबिंब नहीं है। क्लियर? ठीक है साहब, यानी अंतिम नहीं है तो इससे मैंने लिख दिया V डैश।
फॉर्मूले में रिफ्लेक्ट कर दिया विरल से सघन में जाने को। अब ये किरण मैंने आगे तक बढ़ा दी, क्योंकि LMN की बात करें तो LMN के पास तो ये वाली किरण ही पहुंची, यानी उसके लिए I डैश आभासी बिंब है ना, क्लियर। आभासी बिंब है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, दिख रहा है। इधर भी मैंने आपको दिखा दिया था, है ना, बस 1 मिनट ले रहा हूं मैं आपसे। इधर भी लिख दिया था मैंने, ये XYZ के लिए बिंब है, ठीक है। और ये LMN के लिए। अब मैं यहाँ पे एक बार और देख लेता हूँ। अपन जा रहे हैं सघन से विरल, सघन से विरल में अविलंब से किरण दूर हटती है, तो ये किरण मैंने दूर हटा दी, यानी अविलंब से दूर हटी। ये वास्तविक प्रतिबिंब बना यहाँ पे। अब बन रहा है तो बन रहा है, कुछ मैं नहीं कर सकता। V, ये सेकंड पृष्ठ, क्योंकि ये सघन से विरल जा रही है तो n की जगह 1/n, कैसे वो बता दिया पहले। ये आ गई, 1 और 2 को पहले भी जोड़ा था और यहाँ भी 1 और 2 को जोड़ा, लेंस मेकर फॉर्मूला यहाँ भी, ठीक है ना। फिर कोई एरर होगी तो कोशिश तो पूरी की, एरर नहीं रहे। थैंक यू वेरी मच, है ना। दोनों देख लेना आप, पहला वाला एग्जाम में करके आना, इसके चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। थैंक यू। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।